बादब बामुलाहिज़ा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। देश में कोरोना का संकट कम नहीं हो रहा है। हालांकि देश में को अनलॉक करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। पहले चरण का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन इस घोषणा के दौरान ही देश के एक मंत्री कोरोना की चपेट में आ गए हैं। वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में उन्होंने शिरकत की थी, इसलिए उस राज्य के मुख्यमंत्री की परेशानी भी बढ़ गई है। वो सिर्फ क्वारंटीन हो गए हैं। उत्तराखंड का किस्सा है। उत्तराखंड के मंत्री हैं सतपाल महाराज। कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। प्रदेश में मंत्री हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में वो मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं। न सिर्फ वे बल्कि उनके 17 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और उत्तराखंड में अब इसको लेकर एक बेचैनी है, खास के मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्यों को लेकर भी परेशानी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री, जैसे मैंने कहा कि त्रिवेंद्र रावत पूरे मंत्रिमंडल पर एक तरह का नए तरह का खतरा मंडराने लगा है। और मुख्यमंत्री ने तो खुद को एकांतवास में, अपने को एकांतवास जिसको क्वारंटीन कहते हैं, जिसे आजकल की भाषा में कोरोना के बाद ये शब्द ज़्यादा प्रचलन में आया है, तो वो तो एकांतवास में चले गए हैं। दरअसल 29 मई को कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में सतपाल महाराज भी शामिल थे और उसके बाद फिर दूसरे सदस्यों को लेकर भी अब चिंता सताने लगी है। मुख्यमंत्री आवास को पूरी तरह सील कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था वहाँ की चौकस कर दी गई है, कड़ी कर दी गई है। मुख्य गेट से किसी को भी प्रवेश की इजाज़त नहीं दी जा रही है। एक दिन पहले यानी शनिवार को सतपाल महाराज की पत्नी, वो भी पूर्व मंत्री हैं, राजनीति में उनका भी दबदबा है। नारायण दत्त तिवारी की जब सरकार थी तो उसमें वो मंत्री थी। उनकी पत्नी को भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिर्फ उनकी पत्नी ही नहीं, उनके महाराज सतपाल महाराज, उनके भी एक बेटे, पोते और बहुओं की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। हालांकि बेटे को लेकर थोड़ा संशय है, तो उसे दोबारा फिर से उनकी रिपोर्ट सैंपल को लेकर जांच के लिए भेजा गया है। लेकिन पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और जब पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो सतपाल महाराज के भी रिपोर्ट सैंपल लिया गया, उनकी जांच करवाई गई। रविवार को उनकी जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनके साथ उनके स्टाफ के कई लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो जाहिर है कि जब कैबिनेट की बैठक में वो मौजूद थे, उन्होंने हिस्सा लिया, तो इससे परेशानी दूसरे मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्यों को भी परेशानी बढ़ी है। अब जाके सरकार के एक मंत्री मदन कौशिक हैं, दिग्गज नेता हैं भाजपा के, पहले भी मंत्री रहे हैं। उनका कहना है कि अब जो चिकित्सक के हिसाब से जो चिकित्सा सलाह देगी, डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक अब सारा एहतियाती कदम उठाया जाएगा। यानी जो एहतियाती कदम पहले उठाया जाना चाहिए था वो उठाया नहीं जा रहा था, इसीलिए सारी परेशानी हो रही है। और अब सरकार चेती है, लेकिन यह है कि जहाँ तक अब चेतने से लकीर पीटने वाली बात है। एक मंत्री पॉजिटिव पाए गए हैं तो दूसरे लोगों पर भी खतरा मंडरा रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर सावधानी बरती जा रही है और जो भी सतपाल महाराज से इस बीच मिलने आए होंगे उनके साथ भी अब परेशानी बढ़ेंगी। वो शारीरिक दूरी वगैरह का मसला जो है, और उनकी भी जांच होनी चाहिए।
और मुख्य विपक्षी पार्टी ने तो मांग भी करती है कि सारे मंत्रियों की जांच होनी चाहिए। इसलिए हालांकि ये भी सही है कि बहुत सारी बातें जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री करते रहे हैं, लेकिन आपस में वो सारी सतर्कता बरती भी थी उन्होंने, लेकिन बहुत सारी जो और सतर्कता जिस तरह की बरतनी चाहिए वो नहीं बरते, वो सावधानियां नहीं बरती गई। उसके बाद जब अमृता रावत को पॉजिटिव पाया गया तो उनकी फिर ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली गई। वो दिल्ली गई थी, शायद दिल्ली से लेके वो कोरोना आई हैं। फिर मंत्री उनके साथ उनका संबंध उनके संपर्क में आए। 41 स्टाफ सतपाल महाराज के संपर्क में आए, उनकी सूची आई। फिर और भी मिलने वाले हैं, उनकी भी सूची है। तो फिर एक निजी प्रयोगशाला में मंत्री हैं, तो एक निजी प्रयोगशाला में उनका सैंपल की जांच हुई। अब सैंपल की जांच में जब पॉजिटिव आया तो सबको आइसोलेट केयर करने की प्रक्रिया शुरू की गई। सबको अब एकांतवास में रखने के लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड में अभी तक रविवार को 158 नए मामले आए। चिंता की बात है, लगातार तादाद बढ़ रही है और करीब 900 से पार हो गई है। इसमें एक आध कुछ विदेशी भी हैं। देशी तो है ही, चूँकि पर्यटन का एक क्षेत्र रहा तो कुछ देशी नागरिक भी ज़्यादा हैं, विदेशी भी इनमें कुछ हैं। लेकिन सरकार के स्तर पर जिस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए थे, सरकारी लापरवाही का नमूना ही है कि सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को कोरोना पॉजिटिव हो रहा है और सरकार को इसकी जानकारी तक नहीं है, और सरकार के मंत्री ने भी लापरवाही बरती। जाहिर है कि इसका खमियाजा दूसरे लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि वो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। सामाजिक सरोकार उनका फैला हुआ है, लोगों से मिलना जुलना होता है। इसलिए जाहिर है कि जो भी लोग इस दौरान उनसे मिले होंगे उनके लिए भी अब चिंता का सबब है। लेकिन अभी तो यही कहा जा सकता है कि एक मंत्री, उत्तराखंड के एक मंत्री सतपाल महाराज में कोरोना पॉजिटिव है और मुख्यमंत्री ने खुद को अब एकांतवास में कर लिया है। राज्य की सरकार चलाने की उनकी जिम्मेदारी है, तो जाहिर है कि तकनीक के सहारे वो एकांतवास से सिर्फ आइसोलेशन के दौरान भी वो लोगों से और अधिकारियों से संपर्क में रहेंगे। वो जल्दी स्वस्थ हो जा, प्रदेश जल्दी स्वस्थ हो जाए, कामना तो यही करते हैं, क्योंकि ये लड़ाई जान की भी है और जहान की भी है। आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।